जो पूरा पूरा गीत गाया जाएगा तो आज भी कल से ज्यादा देरी हो जाएगी। अब नवमय स्कंद में है। अब भाई फिर कभी अगर अवसर मिला तो विधि विधान के साथ प्रभु श्री राम कथा आप सब श्रवण कर सकेंगे। बस सूक्ष्म रूप में जो भी बन सका कथा आपको श्रवण करवाई गई। इसके बाद में चारों बहुओं को लेकर के महाराज दशरथ अयोध्या आते हैं। और हमने परसों भी कथा में बता दिया था बहुओं को लाने के बाद सबसे पहले माताओं को, तीनों माताओं दूसरे के घर में आई हैं। इनको जैसे पलक आंखों की हिफाजत करती है उसी प्रकार से इनकी हिफाजत करना, इनकी देखभाल करना, किसी भी प्रकार की दिक्कत न होने पावे ऐसा आदेश करते हैं। और महाराज दशरथ अपने कारोबार में लग गए, अपना राज्य देखने लगे। इधर अब चलते हैं हम दसम स्कंद। दसम स्कंद की कथा प्रभु की कृपा बनी और सुखदेव भगवान कहने लगे, कहा राजन परीक्षित आज नवम स्कंद से मैया गाली देने लगी नीच राक्षस को। अरे वो पावर, वो पिशाच कायर, वो है माता का राक्षस कहने लगा, देवी थोड़ा शांत हो जाओ, गलती तो हमने किया है लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जाने से उस तेज के भैया पढ़ लिखा ने कहा कि तूने मेरा तेज नष्ट कर दिया है। सतियों का तेज होता है पतिव्रता धर्म। जिन सतियों का पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है उनके पास तेज नहीं बचता। मैया पेड़ रेखा कहने लगी, जाने से उस तेज के अरे नहीं न ताकत है, इसी तरह वह कामिनी हाथ में पछता
देख शोक में निशाचर बोला ऐसे बैन हाथ भला क्या आएगा अब होने से बेचैन। कहने लगा कि अब तो जो होना था पवन रेखा हो गया, अब बेचैन होने से कुछ नहीं मिलने वाला है। सुनो, आज मैंने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा कर दिया कि जो तुम्हारा पति आज तक इतने उम्र में कुछ नहीं कर पाया, एक संतान तुमको नहीं दे पाया, संतान का सुख नहीं दे पाया, तो मेरे पराक्रम द्वारा तुमको संतान सुख मिल जाएगा। जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि मेरे पराक्रम द्वारा इतना ताकतवर पुत्र पैदा होगा कि जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। राक्षस तो होगा लेकिन बहुत ही बड़ा ताकतवर होगा। इंसान के बस की बात नहीं है कि उस पुत्र का कोई टक्कर ले सके, स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। यह बात सुन करके भैया पवन रेखा आई, धीमे धीमे काफी दिन बीत गया। इस कारण बेचैन हूँ ज्यों त्यों पाए प्राण, चलो बेग घर को सखी है तबीयत हैरान। पवन कुमार आई भवन बीत गए 10 मास, पूरा 10 महीने बीत गए और पृथ्वी पर पाला पड़ा, प्रकृति पड़ी उदास। तभी से पाला पड़ना प्रारंभ हो गया। जैसे कंस के जन्म का समय आया तो पृथ्वी पर बिल्कुल पाला पड़ना शुरू हो गया, कंपित नभ में पड़ गया, आकाश कांपने लगे, कंपित नभ में पड़ गया, पलट सूर्य का भेषा, अघोर घड़ी नक्षत्र में प्रकट हुआ मथुरेश। महाराज कंस का जन्म हो गया। अरे पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे। बिजली चमकी आकाश हिला, बिजली चमकी आकाश हिला, इस प्रकार पैदा हुआ
बने उसके कंस के पैदा होते ही आंधी तूफान शुरू हो गए, तालाबों में उबाल आना शुरू हो गए। इतना अत्याचार मचा दिया कंस ने। धीरे धीरे इन बच्चों से लाल का जब कोई समझावे तो इतना गुस्सा हो जाए। महाराज उग्रसेन समझाने लगे, कहा पुत्र तुम एक राजा के लड़के हो, तुम्हारा काम है अपनी रैयत की देखभाल करना, किसी को दुख पहुंचाना तुम्हारा काम नहीं है। अगर किसी को दुख हो तो तुम उसको सुख प्रदान करो। इतनी बात सुनकर के कंस लाल हो गया। इन वचनों से लाल का बदन पड़ गया लाल और पकड़ पिता को नीचने दिया जेल में ले जाकर के जेल में डाल दिया। आए बहू अब तुम्हारे बस का राजपाट नहीं रह गया। हम जाकर के अपनी रैयत के सामने घुटना टेकेंगे। जो हमारे यहाँ फटीचर है, गरीब है, उनके सामने जाकर के हम गिड़गिड़ाएंगे। आप राज करने के लायक नहीं हो। ले जाकर के अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। थोड़े दिन बीते, राज तिलक हो गया। थोड़े दिन बीते, बस कंस ने देखा उसकी एक चचेरी बहन थी देवकी, और ले जाकर के देवकी का विवाह ढूंढने लगा। मैया देवकी का विवाह महाराज वसुदेव के साथ में संपन्न करवा देते हैं। और भाई समय दिखा देना कितना हो गया। ठीक तो है नहीं, इसीलिए हम भाई समय बताओगे तो उसी हिसाब से काम होगा। बता देना बस। महाराज अपनी बहन का विवाह करके और ले जाकर के स्वयं रथ पर सवार होकर के कंस देवकी को विदा करने उसके घर जा ही रहा था। जैसे थोड़ा सा रथ आगे बढ़ा, आकाशवाणी होती है, कहा तू जिस बहन के लिए इतना दीवाना है उसी बहन के 8वें लाल द्वारा तू मारा जाएगा। तेरी मौत निश्चित है कंस, तू चाहे जितना प्रसन्न हो जा, अब तेरा समय आ गया। इतनी बात सुन करके कंस तुरंत तलवार निकाल लेता है और मैया देवकी के सर पर जैसे चलाने की कोशिश किया। ज्ञानवान जो होते हैं अपना काम तुरंत बना लेते हैं। महाराज वसुदेव ने देखा कि कंस बहुत ताकतवर है, इसके सूंड सवार हो गया है, इससे हाथ जोड़ लेना ही ठीक है। कहा ये भैया जरा हमारी बात सुन लो, ये तो तुम्हारी बहन है, जब मर्जी होगा मार देना। थोड़ा सा शांत हो जाओ, पहले हमारी बात सुन लो।
अभी हमारा नया नया विवाह हुआ है और मैं आपको शपथ देता हूँ कि जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा, तुम्हारी इच्छा के बिना कोई भी कार्य नहीं करूँगा। 8वें लाल द्वारा आपको शिकायत है कि 8वें लाल द्वारा संहार होगा। कोई बात नहीं, मैं 8वां पुत्र ला करके तुमको दे दूंगा। वसुदेव जी महाराज कंस को समझाने लगे कि किसी तरह मैया के प्राण बच जाए। देवकी के प्राण बचाने के लिए परेशान थे कि किसी प्रकार से प्राण बच जाए। कंस ने ले जाकर के कहा तुमको विदाई नहीं, अब तुम यही रहो और हमारे देखभाल में रहोगे। एक भजन सुने, तत्पश्चात आइए जिस समय देवकी और वासुदेव को जेल में डाल देते हैं वो लोग काटते जाएंगे कि लोग काटे कि जिक्र करते हैं, कि लोग काटे कि जिक्र करते हैं, हमने फूलों से चोट खाई मैया आपस में बात कर जेल में अपना सुख के साथ
सभी लोग ताली बजाओ। देवी मैया कह रहे हैं सारे अपने को मुझसे रूठ गए, क्योंकि वहां से उनकी विदाई हो गई। फिर आकर उसी घर में जेल में गए। सारे अपने तो मुझसे रूठ गए। Thank you.
हमारे ठाकुर जी ने 50 रुपए दिया है और आनंद शुक्ला जो जगदीशपुर से आकर 100 रुपए का इनाम। वाक्य बिहारी लाल की जय हो। महाराज कंस मैया देवी और ये सिलोए को जेल में डाल दिया और इंतजार करने लगा। 10 मास बीते, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में महाराज वसुदेव पुत्र को ला करके कंस के पास कहा, महाराज मैंने जैसा वादा किया था, लो संतान तुम्हारे सामने हाजिर है। इसको तुम चाहे जिंदा छोड़ दो या मार दो। कंस को दया आ गई। कंस ने सोचा कि डर तो मुझे 8वें संतान से है, कहा इस मांस के लोथड़े को ले जाओ, यह मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, इसको ले जा करके इसका तुम सुख पाना। इसी तरह दूसरी संतान जन्म लेती है, दूसरे पुत्र को भी हे प्रभु, अरे मुद्दर है जवानी मिला तेरे घर के बराबर तेरा